Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. So, we have started the chapter uh, life processes, and in that chapter, we covered some important aspects related to the life processes, and I have also provided you some important notes and would request you to go through once so that you could easily correlate with the new process that is respiration. Although for the nutrition or the digestive system I would bring it to you separate video, but before that you just go through once so that it's easy to grab to the upcoming things, right? So let's begin with the respiration. रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें रेस्पिरेशन को हम डिटेल में दो हेड्स के अंडर में समझेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के अलावा हम देखेंगे कि इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन होगी और दूसरी जो है स्पेसिफिक इक्वेशन होगी। सो जनरल एंड स्पेसिफिक इक्वेशन। उसके अलावा स्टेप्स कौन कौन से होंगे इसमें। स्टोरेज कर सकते हैं क्या हम एनर्जी का, और यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा इसके अंदर, ये चीज हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ इस प्रोसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा नेक्स्ट चीज या नेक्स्ट टॉपिक हम इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में देखेंगे, वो देखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग, वी विल कंपेयर both these equations, right? And types of respiration. So types of respiration, right? एंड नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जाएंगे हम इसमें वो होगा रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर भी हम देखेंगे कि एक तरह से जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं या फिर जो लीव्स हैं उनके अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। साथ ही साथ एनिमल्स के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया, ठीक है। सिमिलरली अर्थवर्म एंड लीचेस, फिश एंड फ्रॉग्स, एंड फाइनली end the respiration process by discussing the human respiratory system or the respiration in humans, right? So let's begin with the introduction. इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि हम जब भी फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, फूड जो इंटेक किया जाता है तो ये इंटेक करने की प्रोसेस
को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन. सो वी ingest the food. Ingested food will undergo digestion and finally digested into the small intestine. So digestion, right, in small intestine, in small intestine, and from a small intestine this food will go to each and every cell of the organism, right? So this process of reaching the food to each and every cell we termed it as the assimilation. ठीक है. सो एजिमुलेशन हम इसको बोलेंगे. ये जो एजिमुलेटेड फूड है ये कहाँ पर पहुंच गया है, एक तरह से सेल के अंदर. सेल में ये क्या करेगा, दो इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है फुलफिल करेगा. या तो ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ फ्यूल, एक्ट एज ए फ्यूल, और एक्ट एज ए मटीरियल. ठीक है, मटीरियल की तरह एक्ट एज अ फ्यूल एंड एक्ट एज अ मटीरियल फॉर द ग्रोथ and development of the body and act as a fuel to release energy. ठीक है, रिलीज एनर्जी. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये एनर्जी बेसिकली रिलीज होती कैसे है. ठीक है, सो ये चीज हम समझने की करेंगे कोशिश. सो फिर से हम सेल पर आ जाते हैं. सेल हमारे पास है, राइट, और सेल के अंदर ऑलरेडी हमारे पास फूड मॉलिक्यूल अवेलेबल है. फूड जो है पहले से ही आ गया है. ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लूकोज. लेकिन ग्लूकोज अपने आप में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन. So for that we need oxygen and oxygen can be breathed in. ठीक है, so breathing के थ्रू जो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं. In the presence of oxygen, food molecule or the glucose will oxidize and give you the energy plus carbon dioxide plus water. ठीक है, energy, carbon dioxide and water. These two products are byproducts and this is our main constituents or the main product of the respiration. CO2 जो है एज अ वेस्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं. ठीक है, और वाटर जो है ये कुछ तो एक्सक्रीट हो जाएगा, excreted plus retained for the reuse, retained, right? So ये सारी चीजें हमें मिलेंगी. ठीक है, अब इसी को हम, ये जो प्रोसेस हमने समझी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को नाम दे सकते हैं या कह सकते हैं कि इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होगा, द process of releasing energy from food through its oxidation along with some byproducts inside the cell. ठीक है, inside the cell. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू इट्स ऑक्सीडेशन अलोंग विद सम बाय प्रोडक्ट्स इनसाइड द सेल. ठीक है, फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है अलोंग विद सम बाय प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड
water. Since this process is taking place inside the cell, therefore it is also known as the cellular respiration. So it is also known as the cellular respiration, and common to all living beings. ठीक है. So ये थी हमारी complete definition. In next class we will discuss more about this process by discussing the general equation as well as the specific equation. Till then, take care. Bye bye. Enjoy your day.